मैं श्री युवक सभा आदर्श विद्या मंदिर की आचार्य मधु सैनी आप सबको होली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो मनाएंगे इसके बारे में आपको कुछ कहानी बताती हूँ इसके संबंध में कि ये होली क्यों मनाई जाती है। तो होली का ये त्यौहार है, हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से माना जाता है। तो होली की जो ये कथा है क्यों मनाया जाता है, इसका एक कारण होता है कि होली है वो जो अपने प्रहलाद भगत है उनकी याद में मनाया जाता है। जिस प्रकार से जो प्रहलाद भगत थे एक राजा थे हिरण्यकश्यप, जो राक्षस थे, उनके बेटे थे। और वो जो प्रहलाद भगत थे वो विष्णु भगवान के भगत थे, हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन जो हिरण्यकश्यप राक्षस थे वो भगवान को नहीं मानते थे। तो जब विष्णु उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया है कि उन्होंने कहा कि सबसे जो प्रहलाद भगत है उन्होंने कहा कि सबसे जो सर्वव्यापी है वो भगवान विष्णु है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वो जो हिरण्यकश्यप थे वो कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो उन्होंने ऐसे कई यत्न किए कि प्रहलाद भगत को मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद भगत जो अपने उनके पिता थे वो उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं देते थे कि तू ना भगवान को ही मानता है, मेरे को नहीं मानता है, मैं हूँ सबसे बड़ा। तो ऐसी कुछ बातें करते थे। तो प्रहलाद भगत को कई बार मारने का प्रयास किया गया। तो एक बार उनको क्या हुआ कि प्रहलाद भगत को एक गर्म कढ़ाई में बहुत सारा पानी डाल दिया और उसको बहुत उकलते हुए जो पानी था उसमें उनको डाला गया कि ये मर जाएं। उनको यातनाएं दी गई। लेकिन तो वो जो कढ़ाई है वो फूल बन गए और फिर वो ऐसे बच गए। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि आपको भगवान ये वरदान प्राप्त है कि आप जो आग में नहीं जल सकती हो, तो आप क्या करोगे कि प्रहलाद भगत को गोदी में लेके बैठ जाना। अब आप तो जलोगे नहीं और जो प्रहलाद भगत है वो जल जाएंगे। उन्होंने ये प्रयास किया लेकिन होलिका उनको लेकर गोद में बैठ गई। लेकिन उस समय क्या कर रहे थे प्रहलाद, वैसे तो भगत थे ही भगवान के और विष्णु भगवान का जाप कर रहे थे, ओम विष्णु आय नमः, जो भी है जो जाप कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उनके प्रकोप से जो होलिका को ये भी अभिशाप भी प्राप्त था, यदि वो किसी को साथ में लेकर बैठेंगे तो वो मतलब उनके साथ गलत हो सकता है, वो मर सकते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने प्रहलाद भगत को गोद में तो ले लिया, लेकिन उनको जब साथ में होता है और ऐसा उनको ये अभिशाप है वो जो उनको कारगर कर गया एक तरह से। तो इस प्रकार से वो प्रहलाद भगत तो बच गए और होलिका है ना मर गई, लेकिन जल गई मतलब। लेकिन क्या हुआ कि वो उसमें एक राक्षसी प्रवृत्ति थी और राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट किया गया एक तरह से भगवान ने अपने प्रकोप से। और उनके अंदर से जब वो जल गई तो उनके अंदर से एक देवीय स्वरूप निकला। तो कहने का मतलब है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति थी वो नष्ट हो गई और जो देवी थी उनका आविर्भाव हुआ, यानी एक विजय मिली हमें। किस रूप में? एक अच्छाई के रूप में, देवी के रूप में हमें एक विजय मिली। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।